पहली बार हुआ होगा कि राज्यपाल जी जो विधानसभा में भाषण पढ़ते हैं वो अलग हो और जो सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो। इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। और 420 इस सरकार ने की है कि राज्यपाल जी ने अपने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उस भाषण को सदन में बंटवा दिया। हमने सदन से कॉपी निकाली है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अलग है और जो हिंदी में हमको बांटा गया है वो अलग है। और ऐसी सरकार जो राज्यपाल जी के साथ में फ्रॉड कर सकती है, ऐसी सरकार को तो एक मिनट भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना तो दी है, अवमानना की सूचना दी है और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी सलाह लेकर ये सरकार के द्वारा जो जालसाजी की गई है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, अगर आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय में भी जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ में कार्रवाई हो इसका आग्रह हम न्यायालय से करेंगे। आज सदन में एक प्रश्न था कि सिंचाई के लिए लगभग सिंचाई विभाग 75% खाली हो चुका है, वहां पर अधिकारी नहीं है, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। बिना सिंचाई के खेती नहीं हो सकती। यह सरकार किसानों की बात करती है और विभाग में अधिकारी होने के बाद भी 27 लोगों को संविदा नियुक्ति देकर और उनको बड़े पदों पर बैठाया गया है। और जब हमने मंत्री जी से पूछा कि जो संविदा नियुक्ति के लोग हैं क्या उनको वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दिए जा सकते हैं, तो वो नहीं दिए जा सकते और ये एक दृष्टि से भ्रष्टाचार है और ऐसे अधिकार देने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। हमने उठाया है। छत्तीसगढ़ में गरीब प्रजाति के कंडरा बंसोड़ लोग रहते हैं और उनको 1500 बांस मिलनी चाहिए जिससे वो पल्ला बनाए, टुकनी बनाए, शादी के सामान बनाए। परंतु उन गरीबों के लिए ये सरकार गरीबों की, छत्तीसगढ़ियों की बात करती है, परंतु बंसोड़ को पिछले 4 साल में एक बार भी 1500 बांस नहीं दी गई और मंत्री जी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है तो करोड़ों बांस उनके झंडे लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, पर गरीब बंसोड़ और कंडरा लोगों को बांस उपलब्ध नहीं होते हैं और मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। यह दुर्भाग्यजनक है। साथ में एक्सप्रेस हाईवे का मामला भी सदन में उठाया कि एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, परंतु एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ सर्विस रोड नहीं बनाई। उसके आजू बाजू में रहने वाले लाखों लोग हैं, लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन उस सड़क से जाती है। अगर सर्विस रोड नहीं होगी तो एक्सप्रेस हाईवे का डेवलपमेंट नहीं होगा और सरकार उसके बारे में कोई भी निश्चित आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है कि रायपुर शहर के विकास के मामले में यह सरकार पूरी तरह लापरवाह है, रायपुर शहर के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, रायपुर शहर के विकास को रोक रही है। ये मुद्दा भी आज सदन में उठा है। ऐसा है, कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। जनता को इससे क्या लेना देना है? आम जनता का इससे कोई नुकसान नहीं है। बैंकिंग एजेंसियां काम करेंगी, जो हमारी जांच एजेंसी है वो काम करेंगी। अगर कोई व्यापारिक मामला है तो व्यापारिक मामले को व्यापारिक स्तर पर निपटा जाएगा। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस जबरदस्ती जो मुद्दा विहीन हो गई है इसलिए उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।